तो आपको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बहन बेटियां भी गई थी। तुम अकेले जाते बात अलग थी, पर उसमें ये सोचना चाहिए था जल अभिषेक करने के लिए, चढ़ाने के लिए वहां बहन भी गई थी, बेटियां भी गई थी। कहीं दिखा दो उसने गोली चलाई हो, किसी को मारा हो। क्या बयान देने से दंगा हो जाता है? वो बयान भी क्या दिया है? कुछ नहीं, बस वो आया और गया। क्यों नहीं अपने बेगुनाही का सबूत लेके आए थे कि मैंने पत्थर नहीं मारा था, मैंने गोली नहीं चलाया था? क्यों नहीं सरकार के सामने आके सरेंडर हो गए? ऐसे बिट्टू बजरंगी ने अपना पूरा जीवन दे दिया जिस संगठन को, संगठन ने आज हाथ खड़े कर लिए जब वो मुसीबत में आया। उन्होंने तो पहले से तैयारी कर रखा था कि मुझे तो बदला लेना है, तो कोई ना कोई उन लोगों को एक पॉइंट चाहिए था। उस पॉइंट के जरिए वहां पे मेवात में और क्या नाम है नूह में ये चीज हुई है। इसमें किसी ने मुहर तो लगा नहीं रखा था कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। जंगलों में जब गोलियां चल रही थी तब उस टाइम कहां थे सब लोग? ये मोदी सरकार चेत जाओ, समझ जाओ, जल्द से जल्द गौ हत्या बंद करो और मेवात में एक भी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। ये मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग कब पैदा होते हैं? जब गौ माता की पीड़ा को लेके वो खड़े होते हैं रोडों पे और गौ हत्यारों से वो सीधी भिड़ंत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। नूह में हुई हिंसा को कोई भी नहीं भुला सकता। जिस तरीके से नूह में हिंदुओं की यात्रा पर पथराव किया गया, उसमें लगभग 6 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद अब भी गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लगभग 200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसके बाद कल बिट्टू बजरंगी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सर, क्या कहना है, जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिए गए, उनकी गिरफ्तारी ठीक है? देखो, गिरफ्तारी के मामले में तो यही कहूँगा मैं कि ठीक नहीं है, और ये भी कहूँगा कहीं भी अगर अपना कोई जाता है या हम पूजा पाठ पे जा रहे हैं ना, तो किसी भी सामुदायिक लोगों को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि हम तुम्हारे ये हैं और हम आ रहे हैं जीजा बन के, या जो भी कुछ है, ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। किस लिए नहीं बोलना चाहिए? जब आपको मालूम है कि 3-4 महीना पहले से तैयारी चल रही है, तो आपको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बहन बेटियां भी गई थी। तुम अकेले जाते बात अलग थी, पर उसमें ये सोचना चाहिए था जल अभिषेक करने के लिए, चढ़ाने के लिए वहां बहन भी गई थी, बेटियां भी गई थी। ये डायलॉग बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि खराब हो सकता है माहौल। नहीं जान बोलना चाहिए था। बाकी सरकार के ऊपर है, जो वो लोग कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे। हम क्या गलत है क्या सही है उनको पता ही है। लेकिन सारा ठीक रहा तो उन्होंने बिट्टू बजरंगी पे ही आके फोड़ दिया और उन्हें गिरफ्तार किया दौड़ा के। लगभग देखो, पहली बात, अब फिर यही रिपीट कर रहा हूं कि देखो, कहीं जा रहे हैं किसी के भी इलाके में, तो हम उस इलाके को क्यों बोलेंगे गंदा किया, अच्छा इलाका नहीं है? ठीक है ना? हमें जाते शांति से जाओ, जल चढ़ा के आते, उसके बाद अगर वो कोई ऐसा चीज करते तो उस पर गवर्नमेंट फैसला जो करना था करती, और करी भी। उन्होंने तो पहले से तैयारी कर रखा था कि मुझे तो बदला लेना है, तो कोई ना कोई उन लोगों को एक पॉइंट चाहिए था। उस पॉइंट के जरिए वहां पे मेवात में और क्या नाम है नूह में ये चीज हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहना है? कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेकसूर लोगों के घर गिराए गए हैं उसमें से। देखो, बेकसूर लोगों के जो गिराए गए हैं तो ये तो गलत है। बेकसूर लोग जिन्होंने गलत किया था उनके साथ गलत हुआ है। बुलडोजर से घर तोड़ा गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर बेगुनाहों के तोड़े गए हैं तो इसमें किसी ने मुहर तो लगा नहीं रखा था कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। जंगलों में जब गोलियां चल रही थी तब उस टाइम कहां थे सब लोग? ये क्यों नहीं अपने बेगुनाही का सबूत लेके आए थे कि मैंने पत्थर नहीं मारा था, मैंने गोली नहीं चलाया था? क्यों नहीं सरकार के सामने आके सरेंडर हो गए? बोलते कि मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो मुझे अंदर कर दो। अगर किसी ने तुमको बोल दिया कि मैं मेवात में या नूह में आ रहा हूं, किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो तुम कौवा के पीछे भागोगे कि अपना कान देखोगे? योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, पर योगी मॉडल चाहिए हमको हरियाणा में। योगी मॉडल तो पूरा हिंदुस्तान में ही चाहिए। और बताओ, तो बाबा जी जब पीएम बनेंगे तभी योगी मॉडल होगा, नहीं तो सब जहां जहां है वो धीरे धीरे बाबा से सलाह लेके काम कर ही रहे हैं। चलिए सर, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से अभी नूह में जो हिंसा हुई, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, कल बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी? नहीं, मैं तो भर्त्सना करता हूँ बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति ने क्या किया है भाई? वो एक जगह गए ही तो है, धार्मिक यात्रा में ही तो था वो। उसको जो धमकी आ रही है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा।
उसने 10 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, 2 हफ्ते हो गए उसे इंटरव्यू देते हुए। लगातार हर चैनल को वो इंटरव्यू दे रहा है, तब गिरफ्तारी नहीं हुई, तब किसी ने पल्ला नहीं झाड़ा। उसका नाम है राजकुमार, उसने अपना नाम रखा बिट्टू बजरंगी। बजरंगी मतलब बजरंग दल का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद की विंग है, आरएसएस की विंग है ये। बजरंगी के आड़ में ये सारे काम किए हैं क्या? किया है, कोई क्राइम कर दिया, आतंकवादी का हमला कर दिया किसी पे, क्या किया उसने? दंगे करे हैं क्या? कहीं दिखा दो उसने गोली चलाई हो, किसी को मारा हो। क्या बयान देने से दंगा हो जाता है? वो बयान भी क्या दिया है? कुछ नहीं, बस वो आया है और गया है। उस व्यक्ति ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिजिकल हानि मतलब कहते हैं फिजिकल असॉल्ट करते हुए, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद ने जो ट्वीट किया है, मैं कहता हूँ ये कायराना ट्वीट है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को धोखा दिया, फिर टाइगर राजा सिंह जैसे विधायक को धोखा दिया, बजरंग दल, वीएचपी और ये आरएसएस वाले दिन रात एक प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि त्वा इंदु भूमि सुखम्बम पर, ऐसा कुछ करके नाम है। उसमें आता है प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। ये जो भूमि है ये हिंदू राष्ट्र की है, तो हिंदू राष्ट्र के लिए खुल के काम करो और जो कर रहा है उसका साथ दो। अब जो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के, जिस व्यक्ति ने विवाह भी नहीं किया, ऐसे बिट्टू बजरंगी ने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिस संगठन को, संगठन ने आज हाथ खड़े कर लिए जब वो मुसीबत में आया, हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया। तो अखंड भारत दिवस आज हम मना रहे हैं, कल मना रहे थे 15 अगस्त को। अखंड भारत ऐसे बनेगा क्या? तुम हिंदुओं को अरेस्ट करवाओगे? थोड़ी शर्म कर लो। आज हिंदू की वजह से हो तुम, तुम्हारी वजह से हिंदू नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसे ही तुम मोरल डाउन करते रहे, कभी काजल हिंदुस्तानी का, कभी टाइगर राजा सिंह का, कभी नुपुर शर्मा का, कभी बिट्टू बजरंगी का, तो देखना एक दिन तुम्हारा खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस देश के साधु संतों को मैं कहूँगा वो खड़े होएं और आह्वान करें हिंदू राष्ट्र का भी, गौ रक्षा का भी। और मोदी सरकार चेत जाओ, समझ जाओ, जल्द से जल्द गौ हत्या बंद करो। और मेवात में एक भी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। ये मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग कब पैदा होते हैं? जब गौ माता की पीड़ा को लेके वो खड़े होते हैं रोडों पे और गौ हत्यारों से वो सीधी भिड़ंत करते हैं, तब वो नायक बन जाते हैं समाज के। तब समाज उन्हें नायक इसलिए कहता है कि तुम हमारी गौ माता की रक्षा कर रहे हो, हम सक्षम नहीं है, लेकिन हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे करें या किसी माध्यम से करें। और उसके एक इंटरव्यू में भी मोनू मानेसर ने कहा है कि मैं घर में बैठ जाऊंगा जिस दिन गौ हत्या बंद होगी और मेवातियों ने गाय चुरानी बंद कर दी। क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रही बात? क्या होम मिनिस्टर अनिल विज को ये बात समझ नहीं आ रही? क्या मनोहर लाल खट्टर को ये बात समझ नहीं आ रही? खट्टर सरकार पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि निर्दोष लोगों के भी घर गिराए गए हैं। देखिए, गेहूं के साथ घुन पिसता है। यही निर्दोष लोग तब चुप क्यों रहते हैं जब उनकी छतों पे चढ़ चढ़ के जो एक पत्थरबाज आतंकी आए थे राजस्थान से और जो मेवात के नूह के लड़के थे, पत्थर बरसा रहे थे, तब उनकी आइडेंटिफिकेशन इन्होंने पुलिस में दी। अरे तुम तो ऐसा कर सकते हो ना भैया, हम निर्दोष है, हमारे को हमारा घर मत गिराना, वो अपराधी है, वो अपराधी है। भाई गेहूं के साथ घुन पिसेगा। आतंकी पाले गए हैं, नूह और मेवात में गाय कटती है, सत्य है। वहाँ साइबर अपराध होता है, 125 लोगों को उठाया गया है। और नूह में जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन पूरा साइबर थाना जला दिया गया है। पुलिस वालों से इनकी क्या दुश्मनी थी, इस एंगल पे जांच करो ना। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब डिफेंड कर रहे हैं। गौ हत्या कब बंद होगी इस पे बात करो। गौ हत्यारों को बचाने के लिए तुम कब तक खड़े रहोगे ये बताओ ना। अरे गौ हत्या बैन करो, गौ हत्यारों को जेल में डालो, गौ हत्या नहीं होगी इसका संकल्प लो ना। तुम उन कट्टर मुसलमानों से बात करो जो गाय खाते हैं। अगर तुम्हें भाईचारा बनाना है तो गाय हमारी माता है। अगर हमसे नाता रखना है तो हम जिस गाय को रोटी खिलाते हैं उसे रोटी के साथ खाना बंद करो।